अमेरिका के विदेश मंत्री करेंगे मिडिल ईस्ट का दौरा। इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं से मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन। ये इस वक्त की एक ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है। अमेरिका का रोल आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पूरे विवाद को सुलझाने में इस पर भी रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं से एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होगी। इस मुलाकात का क्या सबब है, मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आ रही है। सीज फायर से पहले गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। युद्ध विराम की घोषणा से पहले इजराइल ने दागे थे रॉकेट। सीज फायर से ठीक 30 मिनट पहले नॉर्थ गाजा को बनाया गया निशाना, यानी जितना नुकसान किया जाना था वो कर लिया गया। संघर्ष विराम से पहले नॉर्थ गाजा में हमास के ठिकाने पर हमले किए गए, ताबड़तोड़ हमले हुए और उसकी कुछ तस्वीरें, उसके कुछ वीडियोस इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आने वाले वक्त में अमेरिका का किस तरह का रोल नजर आता है आपको? देखिए समीर, जो बात हम लोग कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू ये भी हुआ कि अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मध्य पूर्व का संकट पहले प्राथमिकता में नहीं था, अब वो प्राथमिकता में आ गया है। और यही वजह है कि अब अमेरिकी विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट का दौरा करने जा रहे हैं। वो इजराइल जाएंगे, वो पैलेस्टीन के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, वो मध्य पूर्व के दूसरे और मुल्कों से करेंगे बात। तो जाहिर है कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक टास्क हो गया है, जो कि पहले क्लाइमेट चेंज के तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहता था या कुछ और जो बातें कहती थी, उसके साथ साथ अब उनको ये काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के पीछे बहुत सारे लोग ये चाहते भी थे। हाँ, ये बात जरूर है कि इसी बहाने जो पिछले साल की उपलब्धियां थी, यानी जब इजराइल सऊदी अरब से, यूएई से, बहरीन से अच्छे संबंध बना रहा था, मध्य पूर्व के बहुत सारे लोगों के साथ, देशों के साथ इजराइल की दोस्ती बन रही थी, अगर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि उसे बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आप बहुत दिन तक आंख मूंदे इस संकट से नहीं रह सकते। हाँ। वरना फिर कभी भी ये चिंगारी सुलग सकती है। मुत्थु कृष्णन साहब, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए? और भारत ने जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग के बीच अपने रुख को साफ किया यूएन के मंच से, भारत का रोल खास तौर पर आप क्या देखते हैं? क्योंकि भारत के सामने एक कैच 22 सिचुएशन तो है, क्योंकि इजराइल आज की तारीख में हमारा दोस्त है, फिलिस्तीन को भी हम अपना दोस्त बताते आए हैं, उसकी जो वाजिब मांगे हैं उनका साथ देते आए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में भारत का रोल क्या देखते हैं आप? भारत को इसमें बहुत बड़ा रोल है मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत 1950-60 से जैसे हमने ये प्रोग्राम के अंदर बात किया, इंदिरा गांधी के ऊपर, यासिर अराफत के ऊपर, फिडेल कैस्ट्रो, हम जब नॉन अलाइंड थे तब से हम यहाँ पैलेस्टाइन का साथ दिए हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद गए 10-15 साल के अंदर हमने हमारा गोल पोस्ट थोड़ा भी शिफ्ट किया है और हम यहाँ से हमारा जो गवर्नमेंट का जो करीबी है इसराइल के साथ ये बढ़ता जा रहा है। तो ये एक शिफ्ट में देख रहा हूँ, एक शिफ्ट। लेकिन भारत को अपना जो इंटरनेशनल लाइन है वो पीस के ऊपर रखना चाहिए। अमेरिका के साथ कैसे काम करेंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो लोग अभी ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को इस जंग में। लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज के सबके साथ हमें वर्क करना है और एक परमानेंट लैंड डील वहां हमें बनाना चाहिए कि हम ये जो लैंड ग्रैब है उसका जो बढ़ता जा रहा है, तो जमीन के ऊपर कब्जा, इसको हमें अब 2021 में हमें कहीं पर एक डील के हिसाब से हमें ये जंग को एक क्लोज करना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।